हेलो भाई। वेलकम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम सव्यसाची है और ये चैनल एक्सक्लूसिवली मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए बनाया हुआ है। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से बताना चाहता हूँ। पहली वीडियो है तो कुछ बातें करना लाजमी है। ये चैनल एक्सक्लूसिवली मैंने क्यों मैथ्स के लिए खोला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या सिलेक्शन नहीं ले, उन्हें क्या नौकरी नहीं मिले। तो मेरे से जितना बन पाया मैं, या बन पाएगा मेरे से, मैं इस चैनल में उतना मतलब पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं भी उतना बड़ा टीचर कोई नहीं हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। और देखो, मुश्किलें आती रहेंगी, आपके रास्ते में मुश्किलें आती रहेंगी। आपको मुश्किलों का सामना डट के करना है और मुश्किलों से आगे निकलना है। क्योंकि एक बात है कि वक्त जो है ना, वक्त बदलेगा। बदलने का नाम ही है वक्त। मैंने वक्त को बदलते हुए देखा है, हाथों की लकीरों को पलटते हुए देखा है। खुद पे भरोसा रख और मेहनत करता जा, क्योंकि मैंने मेहनत के आगे किस्मत को झुकते हुए देखा है। शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। जैसे हम लोग पढ़ने वाले थे रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं। पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, फिर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो देखते हैं रेशियो क्या चीज है। रेशियो या अनुपात ये होता है कि ए बाई बी को हम लोग एक रेशियो या अनुपात बोल सकते हैं। कब? जब ए एंड बी एक टाइप के होंगे, दोनों एक तरह के चीजें होंगी। जैसे आप लड़के और लड़की का अनुपात नहीं निकाल सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात, बॉय एंड गर्ल्स का अनुपात कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बॉय और बॉय का अनुपात निकलेगा। तो आप लोग बोलोगे कि हमने तो बहुत बार देखा है कि बॉय एंड गर्ल का अनुपात देखा है। वो बात नहीं है। आपने क्या देखा होगा ना, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तब बोल रहा है कि संख्याओं का अनुपात बोल रहा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बता रहा है। तब बनता है अनुपात। तो ए बाई बी अनुपात कब होगा? जब ए और बी एक टाइप के दोनों होंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है। फिर कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, आजकल ये सब चीजें कम पूछे जाती है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए। जैसे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में इसको हम वर्गानुपात कहते हैं। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अनुपात बी इज ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। इसको हिंदी में डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, सॉरी हिंदी में इसको वर्गानुपात बोलते हैं। फिर आते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशियो पे। सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट अच्छे से नोट बना देना बच्चों, क्योंकि ये सब चीजें आगे जाके ना तुम लोग को बहुत काम आने वाली है। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए और बी, इसका होगा क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात। और ये होता है रूट ए अनुपात रूट बी। फिर आते हैं हम ट्रिप्लीकेट रेशियो पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन अनुपात। घन अनुपात, इसको क्यूब करते हैं ना, क्यूब को घन बोलते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, ये होता है ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। ठीक है। फिर आता है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो या घन मूल अनुपात। ये क्या होता है? ये ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए अनुपात क्यूब रूट ऑफ बी। एक चीज और है कंपाउंड रेशियो। एक चीज और है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो ये क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का कंपाउंडेड रेशियो अगर हम निकालने जाएंगे तो ये होगा ए सी बाई बी डी। ये इसका कंपाउंडेड रेशियो होगा इसका। अब रुक करते हैं सवालों के ओर। पहला सवाल, पेपर में कैसे कैसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, हम लोग पहले वो करते हैं, वो देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और फिर हम लोग आगे आने वाले दिनों में भी कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये लेटा, ए अनुपात बी, इस बार के पी में आया हुआ सवाल है। ए अनुपात बी बराबर 3:5 दिया हुआ था और बी अनुपात सी बराबर 2:3 था। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखो, ये सवाल करने के ना दो तरीके हो सकते हैं।
दो तरीकों से आप ये सवाल कर सकते हो। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो आपको समझने के लिए, वो आपको नहीं करना है, और दूसरा एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप, जो आपको एग्जाम के टाइम अप्लाई करना है। सबसे पहले वाला तरीका तुम समझो, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 3:5 है, ठीक है। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक। अब देखो बेटा, बी यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन एक जगह ये 5 है, एक जगह ये 2 है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, दोनों जगह पे भी बी का मान सेम होगा, क्योंकि ये एक ही चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बी का वैल्यू को पहले इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 है और 5 है, 2 और 5, 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो इस बी को भी 10 के बराबर करेंगे, इस बी को भी हम 10 के बराबर करेंगे। ये वाले बी को और ये वाले बी को हम लोग 10 के बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इसको 10 के बराबर करने में क्या लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको तो खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इस 5 को 3 को भी करना पड़ेगा। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं तुम लोग को चीजें। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ गया। अब रहा इसका बात, यहाँ पे क्या है, इसको भी 10 के बराबर करना है हमें। तो इसको 10 के बराबर करने में क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा। तो ये हो गया 10:10 होगा, ये हो गया 5 से जब करोगे 15। तो अब देखो बी यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इक्वल हो गया ना। अब जब हम लोग लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जब हम लिखेंगे तो ये 6 आ गया, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो 6:10:15, ठीक है। ये था एक मेथड समझने के लिए। एक्चुअली मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। दूसरा मेथड जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, क्या है, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 3:5 है, ठीक है। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 2:3 है, ठीक है। अब जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे ना, पहले ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, और कहीं ये है, इसमें नहीं है, तो सीधा नीचे उतर जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 6, ठीक है। फिर हम आते हैं बी पे, बी कहाँ पे पहले आया, यहाँ पे आया, फिर बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बी इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, 5 से हम लोग सीधा ऐसे जाएंगे, 5 से जाएंगे सीधा 3 तक उतर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3×5 = 15। तो 6:10:15, और ये इस सवाल का उत्तर था। सवाल नंबर 2 आज के क्लास का एक ही टाइप का है, इसमें सी डी एक्स्ट्रा करके है, डी एक्स्ट्रा करके, जैसे ए अनुपात बी मान लो तुम्हारा 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी तुम्हारा 4:5 दिया हुआ है, और सी अनुपात यहाँ पे एक्स्ट्रा डी आ गया, सी अनुपात डी तुम्हारा 6:7 दिया हुआ है। तुमसे बोल रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। तो ये से सवाल हम लोग कैसे करेंगे, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:, थोड़ा स्पीड से मैं करा रहा हूँ। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 4:5, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 6:7। हमें क्या चाहिए, ए बी सी और डी बराबर कितना है। तो सबसे पहले वही टेक्निक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, और कहीं पे है नहीं है, तो सीधा नीचे। तो 4 दूनी 8, 6 8 48, ये आ गया पहला। फिर हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ये आया, और बी कहीं पे है नहीं, तो सीधा नीचे। तो 3 चौक 12, 6 12 72, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, सी चाहिए। सी कहाँ पे पहले आया, यहाँ पे आया, तो ये आ गया सी, ठीक है। यहाँ पे सी तक आ गए हम। फिर सी कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये से चले गए, तो 3 पंजे 15 और 6 15 90 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डी चाहिए आखिर में। तो डी कहाँ कहीं पे है और नहीं है, यहीं पे है, तो हम यहाँ से सीधा नीचे चले जाएंगे। 3 पंजे 15 और 7 15 105। ये 3 से कटेगा क्या, सब 3 से कट रहे, फिर दोबारा कट जाएंगे। ये क्या होगा, 16 3 से काट रहे, ये 24, ये 30 और ये 35।
तो 16, 24, 30 और 35 इस सवाल का उत्तर था। जैसे ऐसे सवाल भी कभी पूछे जा सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी मान लो बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 2:3, बी अनुपात सी तुमको दिया हुआ है 4:5, और पूछा है आपसे कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए, बराबर कितना हो गया सी है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकालना होगा, जो मैंने पहले ही समझा दिया था। तो क्या करेंगे, 2 है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर बी 3 चौक 12, और फिर सी 3 पंजे 15। ये हो गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। हमको अब बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 4 आज की क्लास का। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 है, और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 है, तो आपसे पूछ रहा है कि बी अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या होगा। ऐसे तो ये सवाल कई लोग कई अप्रोच से करते, मुझे जो ठीक अप्रोच लगता है क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ये भी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तीनों ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ए बी और सी अगर इन तीनों को जोड़ दोगे तुम क्या कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। यहाँ पे अगर सबको जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन है तो यहाँ पे भी एबीसी, यहाँ पे भी एबीसी, तो 12 का 12 ही आना चाहिए था ना दोनों जगह पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, इसको 12 करना पड़ेगा हमें। तो इसको 12 करने के लिए क्या होगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या क्या करेंगे, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 4, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे 9। अब देखो कितना आ रहा है इसका सम, इसका सम अभी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 9 और 3 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यहाँ पे भी 12 है, मतलब हमने अभी इसको इक्वेट कर दिया, इसको इक्वेट करना बोलते हैं, हमने इसको इक्वेट कर दिया। अब हमको सबकी वैल्यू पता हो गई, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 होगी ए की वैल्यू। ठीक है, यहां से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, सी की 5 हो जाएगी। सी की अगर 5 है, ए की अगर 3 है, तो 5 और 3 8, इसका मतलब है 12 होना था हमको टोटल। तो इसका मतलब है बी का हमारा ओबियसली बी का वैल्यू हमारा 4 होगा। तो अब देखो 5 3 8 और 4 12, ये होगा ए बी सी का वैल्यू। हमको क्या चाहिए, बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम ए प्लस सी तो होगा 8। इसका मतलब है 1:2 और 1:2 ही इस सवाल का उत्तर था। बताओ कोई बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 आज की क्लास का, ए दिया हुआ है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए अगर कितना है, 7:8:9 है, 7:8:9 है, तो आपसे पूछ, और ए प्लस बी प्लस सी अगर 48 है, ये 48 है, ठीक है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड ए की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, इस सवाल को क्या क्या दिख रहा है आपको, ए अनुपात बी अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना दिया रखा है, 7:8:9, और ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 48 है, 48 है बेटा ये। ठीक है, तो इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक ए ये एक ए, मतलब 2a 2b और 2c आ जाएगा ना, इनको जब आपस में जोड़ देंगे हम लोग। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 7 15 और 9 24। इसका मतलब है कि 2 इंटू ए प्लस बी, इसको अगर हम लिखेंगे प्लस सी इक्वल टू 24, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ये तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यहां से आया
लेकिन हमारा सवाल में कितना दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 48 है। इसका मतलब है 12 की वैल्यू ही 48 है। ये जो 12 है ना, ये 48 के बराबर है, इसी को वैल्यू रखना बोलते हैं। तो एक की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। हमें क्या पूछा है सवाल में, 4 हो गया ना। अब a प्लस बी बराबर कितना है, 7 है। अगर a प्लस बी बराबर 7 है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना मिला है हमको, 12 मिला है। a प्लस बी बराबर, हो सॉरी, हमको a की वैल्यू निकालना है ना, तो हम यहाँ से b प्लस सी को चेक कर लेंगे। b प्लस सी कितना है, 8 है, और a प्लस बी प्लस सी हमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब है c की वैल्यू कितना है, 4 होगा c का वैल्यू। अगर सॉरी, इसका मतलब है a का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, और 4, एक की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का 4 चौक 16, और 16 इस सवाल का उत्तर था। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि ये मीन्स में आया हुआ सवाल है। अगर q माइनस पी अनुपात q माइनस स्मॉल q अनुपात q अनुपात स्मॉल r बराबर कितना दिया रखा है, 13 अनुपात 12 अनुपात 6 है, और q बराबर है स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r बाई 2, तो आपसे पूछ रहा है कि p अनुपात q अनुपात r बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। और जब ये सवाल आया तो काफी कठिन सवालों में था एक, इसको सोल्यूशन में, इसको एक आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है मैं ये बताऊंगा। तो q बराबर कितना है, p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2, ये q बराबर है। इसका मतलब है अगर इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2q बराबर p प्लस क्यू प्लस आर, ये एक होगा। इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन इक्वेशन पे। इन सबको तुम ऐड कर दो, इन सबको तुम आपस में ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, 3q हो जाएगा। q 3 बार है ना भाई, तो ये 3q हो जाएंगे। और ये सब माइनस के हैं तो माइनस आगे आ गया, सब में माइनस कॉमन है ना, तो माइनस हो गया। और फिर p प्लस स्मॉल q प्लस r बराबर, ये कितना होगा, 13 12 25, और 13 12 25 और 6 31, ये आ गया। p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे 2q दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग 2q जब पुट कर देंगे ये बराबर, तो ये q से 2q जाएगा, ये q की वैल्यू आ गई हमारी 31, ठीक है। ये हो गया। हमको क्या चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, r चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, q माइनस पी पे आते हैं। q माइनस पी हमारा कितना दे रखा है, q माइनस पी 13 के बराबर है, ठीक। q की वैल्यू कितनी है, 31 है, माइनस पी बराबर 13। यहां से कितना हो गया p की वैल्यू, यहां से p आ गया 18, यहां से p आ गया 18। ठीक उसी तरह हम जब q माइनस स्मॉल q पे जाएंगे ना, q माइनस स्मॉल q पे जब जाएंगे, इसकी वैल्यू 12 है, तो q माइनस स्मॉल q बराबर 12। यहां से q की वैल्यू हम लोग रख देंगे, q की वैल्यू 31 के बराबर रख देंगे, स्मॉल q का हमें पता नहीं है, ये 12 जब रख देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल q बराबर 19, ये हो गया 19। उसी तरह यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो r की वैल्यू हमारा आ जाएगा 25, r में जब रख देंगे तो r की वैल्यू हमारा आ गया 25, तो r बराबर आ गया 25, q आ गया 19, p आ गया 18। तो हम लोग बोलेंगे p अनुपात q अनुपात r बराबर 18 अनुपात 19 अनुपात 25, और यही इस सवाल का उत्तर था। तो बताओ कोई बड़ी बात थी इस सवाल में, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, ठीक है। और हल्का सा देसी सा जुगाड़ है यहाँ पे, हम लोग जैसे तैसे जुगाड़ एक लगाया हुआ है, बस आप लोगों को भी एडजस्ट करना है, और हम लोग को भी, मुझे भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ही पढ़ाना है। बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सवाल नंबर 7 आज की क्लास का। सवाल नंबर 7 बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी बराबर दे रखा है 11 अनुपात 9 अनुपात 5,
where S is the semi perimeter where S is the semi perimeter and ABC are the sides and A, B, C are the sides तब पूछ रहा है कि फाइंड A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ये था सवाल कि एक त्रिभुज है ABC, इसके 3 साइड से A, B और C, हिंदी में समझा देता हूं मैं। फिर एक रेशियो दिया हुआ है हमें कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का अनुपात है 11 अनुपात 9 अनुपात 5 है। S क्या बोला हुआ है हमको? सेमी पेरीमीटर बोला है। सेमी पेरीमीटर बोला है तो पहले यहां से शुरू करते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर P होता है A प्लस B प्लस C, इसका पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर, सेमी बोला है ना, मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा, मतलब सेमी पेरीमीटर जो S होगा ये A प्लस B प्लस C का आधा हो गया। क्रॉस करेंगे तो 2S बराबर क्या आ गया हमारा? A प्लस B प्लस C। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये हमको आगे जाके काम आएगा। ठीक है, अब आते हैं पहले पार्ट पे। यहाँ पे क्या हो? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस, ठीक वही पहले पिछले वाले सवाल की तरह। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3S आएगा। ये एक S, एक और 3S आ गया। फिर माइनस सब में तो माइनस कॉमन में आ गए। फिर A, B और C, तो फिर माइनस कॉमन लेके हम A प्लस B प्लस C लेंगे। और इधर क्या होगा? 19, 11 और 9 20 और 5 25, 25 आ गया। A प्लस B प्लस C किसके बराबर है? 2S के बराबर है। हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है तो यहाँ पे 2S दे देंगे तो S की वैल्यू हमारा यहाँ से आ गया 25। S हमारा 25 आ गया तो A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है ना, तो हमको S यहाँ से पता चल गया। तो ठीक उसी तरह हमने S माइनस A कितना है? 11 के बराबर है। S की वैल्यू 25 रखेंगे यहाँ पे, माइनस A इक्वल टू 11, तो यहाँ से हमारा A आ गया। यहाँ से हमारा A कितना आ गया? 14। ये 14 आ गया। ठीक उसी तरह हम जब यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे ना तो B बराबर हमारा आ जाएगा 16, B हमारा 16 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो वैल्यू हमारा C का वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमें जब A अनुपात B अनुपात C लिखना होगा तो होगा हमारा 14 अनुपात 16 अनुपात 20, इसको 2 से काटेंगे 7 अनुपात 8 अनुपात 10। और यही इस सवाल का उत्तर था। आगे बढ़ेंगे। झंझट हो जाता है यार, बार बार इसको लिखना फिर पहुंचना, झंझट की बात हो जाती है। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 8 होगा शायद आज की क्लास का। सवाल नंबर 8 बोल रहा है कि आज मैं थोड़े हल्के हल्के सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्लास है और एक्चुअली पहले क्लास से ही कठिन चीजें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, तो पहले कुछ आसान सी चीजें हम लोग पढ़ लेते। पीडीएफ जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, एक्चुअली मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है जो पिछले साल, इस साल के 2019 के जो एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए रेशियो प्रोपोर्शन से, सबको कंपाइल करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। ए अनुपात बी माइनस सी अनुपात सी माइनस डी बराबर क्या दे रखी है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि ए प्लस डी अनुपात सी क्या होगा। ये सवाल था। देखो इस सवाल को ना, एक चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, इस सवाल में एक चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये सवाल पूरा मिनटों में कर जाओगे आप। ये सवाल देखो, ये क्या है? 1 है, 2 है और एक 3 है। ठीक है,
यहां से आपको क्या पता चल रहा है, या क्या आपको एक बार में ऑब्जर्वेशन से, आप खुद का ऑब्जर्वेशन करो तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या नजर आता है? यहाँ पे एक चीज नहीं नजर आ रही है कि 1 और 2 इन दोनों का जब आप प्लस करोगे तो ये C दे रहा है, ये 3 आ रहा है। 1 + 2 जब करोगे तब 3 नहीं आ रहा है। इसको एक बार गौर से देखो कि ये दोनों जब आपस में जुड़ रहे हैं ना तो ये 3 आ रहा है। ये बात तो समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब ये ना हुआ कि ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ये देगा। अगर ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद 3 आ रहा है, मतलब ये दे रहा है, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ने के बाद ये आएगा। ये बात तो पक्की हो गई भाई। तो इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूं कि a - b प्लस b - c बराबर c - d। यही बात तो मैंने समझाई, तो ऐड कर दो। b से b कट जाएगा तो a - c बराबर हो गया c - d। d को, जैसे कि हमको a + d पूछा है ना, तो हम d को इधर ले आते, तो ये क्या होगा, a + d हो गया, इधर हो गया, ये c इधर जाएगा तो क्या होगा, 2c बना देगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। a प्लस क्या, उस क्वेश्चन में क्या बोला, a + d अनुपात c। तो a + d तो हमने निकाल के रखा है, ये किसके बराबर है, 2c के बराबर है। a + d 2c के बराबर है। यहाँ पे c रखेंगे, c से c कट गया, आंसर आ गया 2:1, और यही इस सवाल का उत्तर था। समझने वाली बात क्या थी इस सवाल में कि ये जो 1 और 2 है ना, ये 3 के बराबर थे। ये दोनों जो जोड़ के 3 के बराबर हो रहे, ये चीज अगर आपको क्लिक कर गई ना तो पूरा सवाल में कुछ नहीं था, एकदम इजी था। लेकिन बाकी आप इसको ब्रेक करने जाओगे तो बहुत काफी झंझट हो जाता है और टाइम भी काफी ज्यादा खा लेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यार पूछ पूछ के मैं भी परेशान हो गया हूं। कितनी बार पूछे, कितनी बार लिखे, बताओ। ये एक सवाल मैं तुम्हारे मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ये सवाल खुद से करना, एक ही टाइप का है। कहा गया, कहा गया, ये हुआ सवाल नंबर 9 होगा मेरे हिसाब से। ये मैं करने वाला नहीं हूं, ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। हाँ, ये सवाल है x - y, सवाल लिख लो, x - y + z अनुपात y - z प्लस 2w अनुपात 2x + z -w बराबर कितना दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है। तो आपसे तुमसे पूछ रहा है कि 3x + 3z -2w अनुपात w क्या होगा। ये मैं करने वाला नहीं हूं, ये तुम्हें खुद से करना है। वही हूबहू इसी टाइप का होगा जो मैंने पिछले वाला सवाल करवाया ना, उसी टाइप का होगा। ये मैं नहीं करा रहा हूं। आगे बढ़ते, ये सवाल तुम लोग लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 आज की क्लास का। ये सवाल इस साल के प्री में आया हुआ एक सवाल है। ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें से लड़का और लड़की का अनुपात 5:3 है। अगर 30 और लड़कियां इसमें एडमिशन ले लेती है तो और कितने लड़के और एडमिशन लेना चाहिए कि लड़का और लड़की का अनुपात 14:9 हो जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान सा सवाल था कि 5:3 दे रखा है कि लड़के, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, ये बॉय हो गया, ये गर्ल का अनुपात। 5 और 3 कितना हुआ, 8। ये टोटल है। इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 640 दे रखी है। मतलब ये कितना हो गया, 80 गुना हो गया इसका। 5 की क्या वैल्यू होगी, 400। मतलब अभी फिलहाल 400 लड़के हैं, 3 की 240, मतलब 240 लड़कियां है। अभी अभी 30 और लड़कियां आई ना, 30 और लड़कियां आने से कितने हो गए, 270 हो गए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अभी।
30 लड़कियों के आने के बाद 270 हो गए। फिर रेशियो क्या बोला है कि रेशियो फिर हमारा हो गया 14:9 हो गया, कि इसका रेशियो हो गया अभी नया रेशियो। तो ये नया रेशियो 9 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये 9 की वैल्यू 270, मतलब 30 गुना है 9 का, 30 गुना हो गया 270। तो 14 का 30 गुना 420 होगा, इसके साथ अगर 30 गुना करेंगे 420 आएगा। पहले 400 थी, आज 420 आ गए, तो मतलब नए लड़के और 20 लड़कों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये रेशियो 14:9 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्या बताया था कि लड़के और लड़की का अनुपात 5:3 था। इस सवाल में वैसे कुछ था नहीं, कैलकुलेटिव भी नहीं था, बहुत ही इजी था। 5:3 था। कुल छात्रों की संख्या 640 दी रखी थी, तो 5 और 3 8 हो गए, 8 की वैल्यू 640 हो गई। 8 का 80 गुना 640 हो गया, तो 5 का 80 गुना कितना हो गया 400। ये अभी जो पहले इनिशियल था ना स्कूल में, 640 में 400 लड़के हैं और 240 लड़कियां है अभी। फिर क्या हुआ, 30 लड़कियां और आ गई को स्कूल में। 30 लड़कियां जब और आई तो 270 हो गया। नया रेशियो कितना हुआ, 14:9 हो गया। तो नए छात्रों लड़कियों की संख्या तो बढ़ के 270 हो गई ना, 9 का वैल्यू 270 हो गया, मतलब 30 गुना हो गया। इसी तरह 14 का वैल्यू कितना, 14 का 30 गुना 420 हो गया। तो अभी 420 छात्र है, पहले 400 थे, तो नए छात्र कितने चाहिए होंगे, हमारा 20 चाहिए होंगे, तब जाके ये अनुपात 14:9 बनेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। गर्मी भी बहुत है यार, पंखा नहीं चला सकते, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो ऑडियो खराब हो जाएगा। खैर देखते, ये भी नहीं, आप अपने से ट्राई करना। सारे सवालों के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हाँ, ये सवाल अच्छा है। यह सवाल है, किसी राशि x को a b c और d के बीच 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 में बांटा जाता है। तो बांटे जाने पे ए बी सी डी के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है। तो बांटने के बाद बी और डी जो है ना, बी और डी, इनके जो हिस्से है, इन दोनों के हिस्सों में डिफरेंस आता है 832 रुपए का। इन दोनों के हिस्सों में डिफरेंस आता है 832 रुपए का। तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस सवाल में क्या करना है आपको, ये बट इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना अनुपात, इसको नॉर्मली लेके आना है। नॉर्मली कैसे लेके आना है, हमें इन सबका एलसीएम लेना है। और एलसीएम भी ऐसे लेके, ऐसे नहीं एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी वाली संख्या देखो यहाँ पे कितना है, 9 है। 9 से ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जो 6, 5 और 3 सबसे कट जाए। तो मैंने 90 को सिलेक्ट किया। 90 को देखते, 3 से कट रहे हैं, 5 से कट रही है, 6 से भी कट रहे हैं, तो 90 हम लोग सिलेक्ट कर लेते। तो इसके साथ भी 90 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 90 से करेंगे, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई कर लिया हम पूरा रेशियो को। तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे 10 आ गया। ये आ गया हमारा रेशियो। अब क्या बोला, बी और डी के बीच जो राशि मिली है ना, इन दोनों के राशि का जो अंतर है ये 832 रुपए है। तो बी और डी के, ये बी है और ये डी है, ये 8 हो गया इन दोनों का अंतर। और इस 8 की वैल्यू कितना दे रखी है, 832 रुपए दे रखी है। हमें एक्स का मान पूछा है। एक्स मतलब क्या, इन सबका जो जोड़ होगा ना उसका मान पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू 104 आ गई हमारा एक की वैल्यू। अब हमको टोटल अमाउंट ज्ञात करना है ना, मतलब एक्स क्या होगा, एक्स इन सबका सम होगा। तो 48, 58, 63, 73, मतलब 73 का क्या वैल्यू होगा, इन सबका जो जोड़ करेंगे 73, ये वही तो एक्स के बराबर है ना। तो इसका बराबर क्या होगा, 73 इंटू 104। तो 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 7300, फिर 4 से करोगे, 3 चौक 12 जमा 1 28 और 1 29, 294। जब ये भी जुड़ेगा तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो होगा 75, सॉरी 3 चौक 12 होगा,
ये 2 होगा 7592 और यही इस सवाल का उत्तर था। फिर देखते हैं, हाँ ये सवाल आप करो अपने से। द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स, किसी स्वाभाविक 3 संख्याओं का वर्ग का जोड़ है हमारा 1029 है, और बताया कि वो नंबर आपस में 1 रेशियो 2 रेशियो और 4 में। कोई 3 नेचुरल नंबर है, इन स्वाभाविक संख्या का वर्ग का जोड़, वर्ग जब करेंगे हम स्वाभाविक संख्या का और फिर जब जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 1029, और फिर ये सारी संख्याएं 1 रेशियो 2 रेशियो 4 के अनुपात में। तब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी वाली संख्याओं में अंतर पूछ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं थी, 1 2 और 3 मान लेते, तीनों संख्या ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 संख्याएं 1 रेशियो 2 रेशियो 4 के अनुपात में, ठीक है। क्या बोला है कि इन सबके स्क्वायर का सम बोला है ना 1029, तो स्क्वायर कर दो, ये हो गए 1, इसका स्क्वायर अगर स्क्वायर का हम ले ले, इसका होगा 4 और इसका होगा 16, इन सबको जोड़ दो, ये हो गया 21 और इस 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1029। 21 की अगर 1029 होगी तो 1 की क्या होगी 4 बार 84, 4 बार 84 मेरे से होगा भी नहीं, मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ, कैलकुलेशन में यार बहुत दिक्कत है। 49, 1 की वैल्यू हो गई 49। हमें क्या चाहिए, 1 की 49 हो गई ना, ये एक क्या एक आ गया, यही पे बच्चे गलती कर देंगे, ये एक एक्चुअली 1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया, हमने स्क्वायर लिया हुआ है ना, ये 1 स्क्वायर का वैल्यू 49 आया है। हम जब ये इस एक की वैल्यू आया यहाँ पे, ये स्क्वायर करने के बाद जो है हमें इस एक की वैल्यू चाहिए ना, तो इस एक की वैल्यू होगा हमारा, रूट ले लेंगे 7 आ जाएगा, इस एक की वैल्यू 7 होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है ना बेटा, स्क्वायर करने के बाद हमने ऐड किया है, तो इन स्क्वायरों का निकाल रहे हैं ना, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, तो इस एक ये एक मतलब एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का वैल्यू 49 है, इस फिर एक जो ये एक है इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। यहाँ पे गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का अंतर पूछा है। ये है ग्रेटेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट, सॉरी ये है ग्रेटेस्ट नंबर, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों का अंतर क्या है 3 है, एक की वैल्यू अगर 7 है तो 3 की कितना होगा 21 होगा। ये स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर है ना, इन दोनों में अंतर 3 का होगा, तो एक की वैल्यू अगर 7 है तो 3 की वैल्यू 21 हो जाएगी, और 21 ही इस सवाल का उत्तर था। और ये लास्ट सवाल आज के क्लास का, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 12 आज की क्लास का। ए बराबर दे रखा है हमें 2b, ए बराबर, ये भी इस साल के पेपर से, मैं उसी पेपर से जो पीडीएफ है मैं उसी से करा रहा हूँ, इक्वल टू 8c है, एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 13 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बटे 2c क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं था यार सवाल में, मुझे ये पता नहीं कि ऐसे सवाल, इजी टाइप के सवाल भी आजकल पेपर में कैसे आ रहे हैं, और हम लोग तो इतने कठिन कठिन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पेपर पे इतने इजी आ रहे हैं। तो इजी चीजें हमें मुझे लगता है कि सबसे पहले अच्छे से आना चाहिए, फिर चाहे तो हमारे पास समय बच गया तो कठिन चीजें पढ़े, लेकिन पहले इजी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सवाल में क्या रखा है, दिया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c। मान लेते हैं के बराबर है, मान लिया 1 मिनट के लिए, ठीक है, इसको हमने के बराबर मान लिया। तो ए बराबर क्या हो गया, के आ गया,
उसी तरह 2b बराबर कितना आ गया, k आ गया, और 8c बराबर भी हमारा k आ गया। अच्छा, यहां से हमको b क्या हो गया, b कितना मिला, k/2 मिल गया b। c कितना मिल गया, k/8 मिल गया। सही बात, ठीक है। अब जब हम a अनुपात b अनुपात c निकालने जाएंगे तो क्या होगा, k अनुपात k/2 अनुपात k/8, ये हो गए, सब k आपस में कट गए, ये फिर आ गए 1 अनुपात हाफ अनुपात 1/8। इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन से हमें नॉर्मल रेशियो में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 8 से करोगे तो इधर आएगा 8, इधर आ गया 8, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा 8 तो इसके साथ कट जाएगा, होगा 4, और यहाँ पे होगा 1, मतलब 8 अनुपात 4 अनुपात 1 आ गया हमारा a अनुपात b अनुपात c। तब हम आते इस पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ओवर बाई 2c। यहाँ पे हम लोग आते तो हम सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। a की वैल्यू कितनी है 64, b की 16 और c का 1 है, और रूट ओवर अंडर रूट, और c का 2 इंटू 1। यहाँ से ये ऐड करेंगे, ये होगा 81। 81 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होगा 9/2, और 9/2 ही सवाल का उत्तर था। ऑप्शन नंबर डी था इसका, और यही सवाल का उत्तर था। तो आज के क्लास में मैंने कुछ सवालें कराए, 10 से 12 सवालें कराए। पीडीएफ भी मैंने एक्चुअली मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, अब वहां से वो पीडीएफ ले लो, अपने से सॉल्व करो। जो सवाल मैंने कराया नहीं है वो एकदम ईजी थे। मुझे जो जो सवाल में लगता था कि आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, मैंने वही सवाल करवाए। वो भी सारे सवाल लो, अपने से तैयारी करो। अगले क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।